एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो इस लिहाज से थोड़ी डिफरेंट है कि अक्सर ये पता करते हैं कि आपकी क्रश की आपकी टूवर्ड क्या फीलिंग है, लेकिन आज मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि अगर आपके क्रश हैं कोई तो आपकी उनके टूवर्ड क्या फीलिंग है और क्या आपके क्रश को ये बात पता है कि आप उनको पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज़ जो है वो अभी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन जो है आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि आवाज़ बदलने से आप ये मत समझिएगा कि मैं भी बदल गई हूँ, लेकिन जो है वो आवाज़ तो ऐसी ही हो गई है मेरी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं उनको पता है कि मेरे व्यूवर जो हैं वो उनको ऊपर जो हैं वो लट्टू हो गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी लूँगी, ओके, फिर देखते हैं आगे क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, शुरू में ही डेथ, रीबर्थ। डेथ के कार्ड के साथ इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रीबर्थ है, फ़ौरन ही ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। ये क्वालिटी मुझे इस डेक की बड़ी अच्छी लगती है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सनालिटी। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी जो है बड़ी फ्रेश सी है। आप ज़िंदगी में एक बहुत लाइटर मूड के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, बहुत आसानियाँ देने वाले इंसान हैं, और आपको गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मैसेजेस करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है कि आपको सेलिब्रेशन करने की बहुत ज़्यादा आदत है। यानी कि आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश के अंदर आपने अपने लिए कॉफ़ी या चाय जो भी बनाई वो बनाई और फ़ौरन आपने स्टोरी डाल दी कि सेलिब्रेट कर रहे हैं आप बारिश का होना। यानी कि इतनी छोटी सी चीज़ है कि बारिश हो रही है, लोग कहते हैं बारिश हुई तो हो रही है यार, इसमें सेलिब्रेशन कहाँ से बनती है, लेकिन आपकी नेचर में सेलिब्रेट करना आपकी आदत है। किसी बहुत पुराने दोस्त का अगर फ़ोन आ जाए तो आप उसको भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं कि वो जो हमारा दोस्त था ना उसने मुझे इतने दिनों बाद कॉल की है। हालांकि आपके दोस्तों को उस दोस्त का बिल्कुल नहीं पता। यानी कि आप समझ जाएं कि जैसे आपके कॉलेज के फ्रेंड्स से आपकी बातचीत रेगुलर होती है, आपके स्कूल के दोस्त से आपकी बात रेगुलर नहीं हुई, लेकिन अगर आपके स्कूल के दोस्त ने आपको 5 साल बाद फ़ोन किया है तो आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बहुत सेलिब्रेट करके ये बात बता रहे होते हैं कि आज बड़ा ही मैं खुश हूँ या बड़ी ही मैं खुश हूँ कि मेरी उस दोस्त ने मुझे इतने सालों बाद कॉल की है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूँ, इस बात को मैं इस खुशियाँ मनाऊँ, जश्न मनाऊँ इस बात पे कि मेरे दोस्त ने मुझे याद किया है। ये आपकी एक पॉजिटिव साइड है। आप बहुत वर्कaholic है, मल्टीटास्कर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जो है वो एक वक्त में करने के आदी हैं, और बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं आप। यानी कि बुराई अगर आपके साथ हुई भी है या आपका मूड स्विंग्स हैं भी, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने मूड को आप बदल लें। ट्रांसफॉर्मेशन आपने बेतहाशा की है अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बदला है और आप हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के स्टार्ट में आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपका हक थी, यानी कि आप ने शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अर्ली एज में, तो आपको इस चीज़ का एहसास है कि जो चीज़ आपके पास है वो बहुत ज़्यादा है, भले थोड़ी सी भी है लेकिन उसको सेलिब्रेट करना बनता है। हो सकता है कि आपने बहुत अर्ली एज में कोई बहुत बड़ी बीमारी देखी है या कोई बहुत बड़ा दुख देखा है जिसकी वजह से आप बहुत पॉजिटिव इंसान बन गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के क्रश के बारे में क्या फीलिंग है। बहुत ज़्यादा फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के क्रश जो हैं उनके बारे में, मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग है, किसको पसंद करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कौन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो कौन हैं। ठीक है, ओके, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ wands। ओके,
एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, जो आपके क्रश हैं हो सकता है वो कोई मैरिड पर्सन है, एक मैसेज तो ये है। दूसरा ये कि ये या तो आप ये चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें। 2 कार्ड मैरिज के हैं, 10 ऑफ कप भी और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी। आपकी उनसे बहुत ज़्यादा रेगुलर बातचीत होती रहती है और आप क्रॉस रोड पे हैं कि ये पर्सनैलिटी आपसे शादी करेगी या नहीं करेगी। बहुत पैशनेट हैं आप अपने क्रश के बारे में और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका इनका साथ हो जाए। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो आपके क्रश हैं उसकी वजह से आप बहुत बर्डनाइज भी हैं। डेफिनेटली ये कोई मैरिड पर्सन है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, सॉरी। ये हो सकता है कि या तो इनकी रिसेंटली सेपरेशन हुई है या फिर इनका ब्रेकअप हुआ है, जो आपके क्रश है। ये बात आपको पता है, आप इनके फैमिली पर्सन हैं। डेफिनेटली ये मैरिड हैं और इनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। आप इनके टूवर्ड बहुत पैशनेट हैं, बहुत बर्डनाइज भी फील कर रहे हैं क्योंकि आपको इनके रिलेशन का पता था। ठीक है, हो सकता है ये आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिनका अभी रिसेंटली कोई लव कनेक्शन ख़त्म हुआ है और आपको पता है, या ये बात अभी रिसेंटली उनको खुद नहीं पता। यानी कि एक मैसेज जो मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है और उनको खुद नहीं पता कि जो उनके लवर हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है। आपको ये बात पता है और आप इस बात से बहुत बर्डनाइज हो रहे हैं कि आप खुद इनको बहुत पसंद करते थे। ये आपके दोस्त के कोई लवर हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत पसंद करते थे और आपके दोस्त ने इनको छोड़ दिया है। ये बात आपको पता है लेकिन इस पर्सनालिटी को नहीं पता कि उनके लवर ने उनको छोड़ दिया है। ये थोड़े दिनों बाद ये बात डिस्क्लोज़ होगी, अभी ये बात छुपी हुई है। आपके क्रश जो हैं वो पर्सनैलिटी है, जो इनके लवर ने उनको छोड़ दिया है वो आपके कॉमन फ्रेंड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए फीलिंग। डेफिनेटली यही मैसेज है। ओके, आप उनको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, हालांकि आप बहुत बर्डनाइज हैं। आपको पता है कि अभी आगे के हालात क्या होने वाले हैं क्योंकि आपके दोस्त ने अपने लवर को छोड़ा है। तो जाहिर बात है जब उनका लव कनेक्शन ख़त्म होगा तो ये जो आपके क्रश हैं ये एक ऐसी हालत में तो जाएंगे ही जाएंगे हर हाल में जहाँ पे उनको दुख होगा। आप उनको ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन आप अभी डिस्टेंस पे हैं। अभी जब तक उनके लवर उनको नहीं बताएंगे कि ब्रेकअप हो रहा है तो आप खुद से कैसे बता सकते हैं। ठीक है, आप इनको बहुत पसंद करते हैं और आप उनको हर हाल में ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है कि जब आप मिले थे इनसे आपको उसी वक्त इनके टूवर्ड फीलिंग आ गई थी, आपको मोहब्बत फ़ील हो रही थी, लेकिन आप अपने दोस्त की वजह से पीछे हट गए। अब जब कनेक्शन उनका वहाँ से ख़त्म हो रहा है आपके क्रश का, तो आपके अंदर तो पहले से ही उनके लिए फीलिंग्स मौजूद थी और आप उनको दोबारा ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। आपके क्रश के टूवर्ड आपकी जो फीलिंग्स हैं वो मैं देखूँ तो बहुत पॉजिटिव हैं। आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह उनको हील होने का टाइम दें। एक डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ है, आप उनके सामने बिल्कुल भी ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते कि उनका ब्रेकअप होने वाला है, ये बात आपको पता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे क्रश तौबा मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं वो कैसे देखते हैं मेरे व्यूवर को, यानी कि आपके जो क्रश हैं वो आपको कैसा व्यू करते हैं मेरे व्यूवर को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सही। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, द व्हील, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। ऐसे कार्ड्स जो हैं वो बता देते हैं कि रीडिंग आगे चल के क्या होने वाली है। हालांकि जब आप पहला कार्ड निकालें तो रीडिंग कुछ और होती है, लेकिन ये सारी रीडिंग्स में आ रहा है। हो सकता है ये आपके जो है, आप 3 दोस्त हैं, अगर मैं शॉर्ट स्टोरी करूँ इसको, आप 3 दोस्त हैं जिसमें आपके 2 दोस्त लवर्स हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं और आप उनके कॉमन फ्रेंड हैं तीसरे।
ठीक है। और आपके उन 2 फ्रेंड्स में ब्रेकअप होने वाला है, ये बात आपको पता है। और आपके जो दोस्त के लवर हैं वो आपके क्रश हैं। आपके जो दोस्त के लवर हैं वो आपसे बात करते रहते हैं, आपको जानते भी हैं, और बहुत महीनों बाद आपकी 1 आध मिनट की उनसे कॉल हो जाती है, या मैसेज आप लोग भेज देते हैं, या ग्रीटिंग्स एक दूसरे को आप लोग भेज देते हैं। आपके जो क्रश हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। उनको कभी कभी वाइब आती है कि आप ही वो इंसान हैं जिनसे वो बात करें तो उनका दिल हल्का हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा मूव है उनकी ज़िंदगी का। ज़ाहिर बात है ब्रेकअप होना कोई आसान काम नहीं होता अगर आप सिंसियर हैं। अगर आप फ्लर्टिश एनर्जी में हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं तो आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है ब्रेकअप होना। तो आपके जो क्रश हैं उनकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आ रहा है, और हो सकता है कि ये चेंज ऊपर वाले ने ही लिखा हो कि वो आपके ट्विन फ्लेम थे, लेकिन वो आपके दोस्त के लवर बन गए। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दुनिया में, और मैंने देखा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके जो लवर हैं उनके फ्रेंड से आपकी शादी हो जाएगी। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, इसलिए मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जो आपको आपकी तकलीफ़ में कंधा दे रहा होता है, असल में पता चलता है कि वही है आपकी ज़िंदगी का साथी। बहुत मैंने ये ट्रू स्टोरी है मेरे 2 दोस्तों की, तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ, और मैं कहूँगी कि ऐसा हो भी जाता है। तो हालांकि वो आपको बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, और एक एज आप लोगों की साथ है, यानी कि आप इन्हें कम से कम वो आपको 6 साल से जानते हैं, या हो सकता है कि आपको वो बचपन से लेके एक एज हो गई है आप लोगों की। हालांकि आपने इस बात को बहुत कोशिश की कि आपके क्रश को पता ना चले कि आप उनको पसंद करते हैं। आप उनके फ्रेंड हैं, और वो आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। आपको वो दोस्त मानते हैं जिनसे वो हर बात डिस्कस करते हैं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने आपको बताई हैं कि अगर आप किसी तीसरे इंसान को ये बात बताएं कि आपके क्रश ने आपको ये बात बोली, तो वो कहेंगे कि पागल हो, वो तो तुमसे मोहब्बत करता है या तुमसे मोहब्बत करती है। जब उसने इतनी बड़ी बात तुम्हें बता दी है तो वो तुमसे मोहब्बत करती है, वो उससे मोहब्बत नहीं करती। और हो सकता है कि आपके क्रश को ये बात पता ही ना हो कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं आपके क्रश आपको एडवाइस क्या आ रही है इसमें आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, एडवाइस क्या आ रही है। ओके, सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा, आपके जो क्रश हैं वो आपको भी देख रहे हैं और अपने लवर को भी देख रहे हैं, यानी कि उनकी समझ में तो आ गया है, तभी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उनकी समझ में आ गया है कि जो उनके पार्टनर हैं वो उनको धोखा देने जा रहे हैं या देने वाले हैं। ये बात उनको पता है, ये बात आपके क्रश को पता है कि उनके पार्टनर उनके साथ चीट कर रहे हैं या ये रिलेशन ख़त्म होने वाला है। मैंने उनके पार्टनर की बिल्कुल भी नहीं निकाली है कि वो चीट कर रहे हैं या वॉटेवर जो भी उनके साथ सीन है और ब्रेकअप हो रहा है उनका। आपके जो क्रश हैं वो दोनों को देख रहे हैं, अपने लवर को भी और आपको भी, और आपकी तरफ वो आपको अच्छी लाइट में तो देखते ही देखते हैं, और सन की एनर्जी में बहुत जल्दी वो आ जाएंगे, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी तरफ से, और वो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर कुदरत ने आप लोगों का साथ लिखा है तो वो खुद ही आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि शायद आपका साथ है ही उनकी तरफ। किंग ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली आपके टूवर्ड उनकी मोहब्बत होगी, और आपके टूवर्ड ही वो, यानी कि बहुत उम्मीद है उनको कि आपके साथ उनका रिलेशन हो जाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके क्रश के लिए आपकी फीलिंग क्या है और आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, और आखिर में मैंने पता किया कि आपके क्रश की आपकी टूवर्ड क्या फीलिंग है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।